पर हम मानेंगे। क्या पूछ अंतिम में कितना क्या दिया है? पेंसिल और कलम की कीमत क्या होगी? क्या पूछा है लास्ट में? देखो क्वेश्चन में 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया है। 1 मिनट लिख दो क्वेश्चन पहले। 5 कलमों पेंसिल पेंसिल 5 पेंसिल 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 7 कलमों का मूल्य 50 रुपया, 50 रुपया। जबकि 7 पेंसिल पेंसिल तथा 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 46 रुपया है। कुल मूल्य 46 रुपया है। 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम, यही ना है? हाँ, एक कलम। एक पेंसिल का मूल्य तथा गुरुजी एक कलम का मूल्य एक बात कीजिए। बोलो बाबू। कुल मूल्य है ये। जारी कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि क्वेश्चन वो यही बनाए एग्जाम में। जरूरी नहीं कि ये चेंज भी करेगा। ये नहीं क्वेश्चन सेम मिलेगा। 5 के 8 कर देगा, 7 के 9 कर देगा, 50 के 100 कर देगा, कुछ नहीं कर सकता है। एक कह रहा है 5 पेंसिल और 7 कलम का मूल्य कितना है? 50। खरीदा क्या इसने? 5 गो पेंसिल खरीदा और 7 गो कलम। दोनों जब खरीद के लिया इसको मिला कितने? 50 रुपए का। लेकिन इसको पता नहीं चला कि कितने की पेंसिल पड़ गई और कितने का कलम। अगर एक कलम एक कर देता कि एक पेंसिल 3 रुपए की, तो 5 पेंसिल खरीदा 15 रुपए की हो जाती। एक कलम 5 रुपए की और 7 कलम 35, तो 35 15 50 हो जाता नहीं। लेकिन जब इसको पता चले तब तो हमें वही निकालना है। क्या निकालना है? एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य। तो लिखेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या? x और एक कलम का मूल्य वाई बराबर वाई बराबर वाई। ये तो एक पेंसिल का x है, तो 5 पेंसिल का कितना होगा? 5 प्लस x। देखो नहीं 5x। मान लो कि एक पेंसिल कितने की मिली? 2 रुपए की। कितने की? 2। तो 5 को पेंसिल कितने की मिलेगी? 10 रुपये की। 10 रुपए की। तुम्हें कैसे पता? गुणा करने। एक पेंसिल 2 रुपए की मैं खरीदा तो 5 को कितने की मिल गई? 10 रुपए की। लेकिन पेंसिल का रेट पता था 2 रुपए, तब तो हम 5 का 10 निकाले। तो हम गुणा किए है ना। तो अगर एक पेंसिल की कीमत 3 रुपए की, 5 की कितनी होगी? 15। और अगर एक पेंसिल की x है तो कितनी होगी? 5x। तभी तो 5 से गुणा करेंगे, तभी तो हमें निकलेगा ना। तो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया? 5x। तो लिखेंगे 5। इसमें का सवाल जरूर आता है। अब की पारी तो नहीं आया था, अगली बार आएगा तुम लोगों के लिए। 100% आएगा। 5 पेंसिल का मूल्य बराबर कितना होगा? 5। ये समझाया? यस। उसी तरीके से 7 कलम का, तो मैंने एक कलम का वाई, अगर मान लो एक कलम कितने की मिल गई? 5 रुपए की। एक कलम 5 की, तो 7 कलम कितने की होगी? 35। और अगर एक कलम 8 रुपए की, तो 7 कलम 5। अगर एक कलम वाई की मिल गई तो 7 कलम 7 वाई। आ रहे समझ में? सूरज तो जा रहे बाबू, कोशिश करो, ठीक है? तो क्या लिखेंगे? 7 कलमों का मूल्य बराबर कितने हुए? 7 वाई। समझ आया? इसी मतलब कर। अब देखो ये तो हमें मिल गया, लेकिन करा दोनों को मिला के कितना रुपया ले रहा है? 50। दोनों को जोड़ेंगे तब पैसा उसको देंगे ना, दोनों का पैसा मिला के ना। तो क्या लिखेंगे? 5x। प्रश्नानुसार आप पहले 5x यस। और फिर प्लस 7 वाई बराबर 50। यानी जब मैं उससे 5 को पेंसिल ले लिया तो उसका भी रेट जोड़ लिया, और 7 को कलम लिया उसका, तो दोनों का मिला के मांग रहा है। मिलाने को तो जोड़ना, दोनों का मिला कितना मांग रहा है? 50। 50 से। इसको हम क्या बनाएंगे? समीकरण 1।
आया समझ में? हाँ। सेकेंड स्टेप में कर रहा है कि नहीं 7 को पेंसिल खरीद रहा है, दूसरा कोई है 7 को पेंसिल तथा 5 को कलम। मैं कह रहा हूँ कि अब दूसरा कोई लड़का गया उसी रेट में खरीदा होगा ना, तो जब उसी रेट में खरीदेगा तो अब कह रहा है मुझे 7 को पेंसिल दे दो और 5 को कलम दे दो, तो उससे कितना लिया 46। लेकिन पेंसिल का तो जब एक्स रेट वो लगाया तो सबको एक्स रेट लेगा है। हाँ। तो हम क्या लिखेंगे 7 पेंसिल कम। अब लिखेंगे कि 7 पेंसिल का मूल्य। पेंसिलिया कितने मिल रहे थे? सारा नहीं बाबू यक्स। यक्स। हाँ तो 7 पेंसिल का मूल्य 7 एक्स। 7 अब कह रहा है 5 कलम का मूल्य, तो फिर क्या लिखेंगे 5 5 वाई कलमों का मूल्य 5 कलमों का मूल्य 5 वाई। हाँ एक, क्योंकि कलम का मूल्य 5 वाई माना है, हाँ तो 5 कलम का कितना होगा? 5 वाई। आ रहा है समझ में? यस यही अगर इतना समझ लो स्टेप अगर बन गया सवाल लगाने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों का मिला के कितना दे रहा है? 46 तो दोनों का हम जोड़ेंगे ना, यस। 7 तो क्या लिखेंगे? 46 आ जाएगा कम आराम से। सेकेंड स्टेप में 7 यक्स प्लस 5 वाई बराबर 46 46 दो स्टेप में बन गया। हाँ अब दोनों का हमें हल करना है। हल करते समय हमें ये देखना है इसमें वाई है इसमें भी वाई है, दोनों का मान बराबर है ना नहीं, कटेंगे नहीं, बराबर होगा तभी तो कटेंगे। यस सर। इसमें देख लो यक्स का मान 5 और यक्स का मान 7 नहीं कटे बराबर है, नहीं जब नहीं तो नहीं कटेगा। तो हमें कोई एक बराबर करना पड़ेगा, चाहे वाई के मान को चाहे एक्स के मान को बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के हम क्या करते हैं कि ये 5 है ना, अगर वाई को बराबर करेंगे तब, वाई को बराबर करेंगे तब, अगर वाई को भी बराबर करना है इस 5 से इस पूरे में गुणा कर दो, इस 7 से इस पूरे में गुणा कर दो। देखो इसी 500, बस इसका रूल एक दिमाग में रखो, वाई के गुणांक को जो वाई के सामने जो मान है इससे पूरे समीकरण में गुणा कर दो, और इसमें वाई का जो मान है इससे इस पूरे समीकरण में गुणा कर दो। अगर 7 का 5 करें 35 हो गया, फिर इस 5 से 7 में गुणा करेंगे तो 35 होगा कि नहीं होगा? यस सर। बराबर हो जाएगा ना। तो हम क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 में 5 से और समीकरण 2 में 7 से गुणा करने, 35 ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 गुणे पूरे क्या लिखेंगे 7 5 1 में किससे गुणा करना है? 5 समीकरण 1 गुणे 5 तथा समीकरण 2 2 7 7 ठीक। अब गुणा करो, देखो 5 से इस पूरे में गुणा करो पहले, यस। और समीकरण जब भी गुणा करना है तो इस पूरे में किसी एक में नहीं करना है, पूरे में गुणा करना है। हाँ तो 5 का 5 5 है 25 लिखेंगे क्या, 25 फिर 5 7 है 35 लिखेंगे 35, यक्स वाई 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 फिर 5 से 50 में करेंगे 50 5 है 250, 250 समीकरण 3 में। अब इसमें गुणा करो 7 से, 7 7 है 50 प्लस 7 5 है 35 वाई 7 का 46 में गुणा करो, 7 6 का 42, 42 42 के 2 4 बचेगा, 7 चौको 28 32 समीकरण 4 4 बन गए। अब हमें क्या करना है, चिन्ह चेंज करके काटना है। यस। अब देखो कौन कौन बराबर दिख रहा है, 35 35 बराबर है ना, सर जी तो जब दोनों 35 बराबर है, चिन्ह भी बराबर है, सर जी जब चिन्ह बराबर होगा सेम होगा तो नहीं कटेगा, चिन्ह हमें चेंज करना पड़ेगा। जब इसका चेंज करेंगे तो सबका चेंज करेंगे, Yes. ये प्लस है तो क्या बनेगा माइनस, माइनस यहाँ भी प्लस माना जाएगा, Yes. क्या बनेगा, सर यहाँ भी जी प्लस माना जाएगा, क्या बनेगा माइनस माइनस, यहाँ पे लिख देना 322 कैसे है वो समझ में नहीं है बस वो है क्या 322 गुणा करने 7 से 46 में गुणा किया, गुरु जी पहले बारे 7 से 46 में गुणा किया 322 आ गया। ठीक है, अब देखो एक कट गया, हाँ पढ़ अब 49 में 25 घटाएंगे क्योंकि माइनस आ गया ना, 49 में 25 घटाएंगे 24 बचेगा, और साथ में यस, और 49 के साथ क्या है माइनस 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 यहाँ पे 322 में घटाओ, 2 में से 0 घटेगा 2, यहाँ पे 2 में से 5 नहीं घटेगा, हंस लेंगे 12 12 में से 5 घटेगा 7,
यहाँ में दो में से दो घटेगा, कुछ नहीं, 0 बचेगा, साथ में माइनस तो माइनस लगा। ठीक, अब 24 और x के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है ना, नहीं तो क्या मानेंगे? गुणा। क्या मानेंगे? गुणा। तो 24 से 72 कटेगा, यस सर 24 दिया, बहत्तर। x बराबर क्या आ गया? तीन। x बराबर 3 आ गया। अब x बराबर 3 यानी हमने क्या माना था? पेंसिल का मूल्य, तो पेंसिल कितने की मिल गई? 3 इफेक्टिव। अब यही x का मान समीकरण 1 में 2 में किसी में रखेंगे, तो समीकरण 1 में रख दिया जाए, यस तो लिखें क्या? x काम का मान समीकरण 1 मिनट 1 में एक को उतार लेते हैं। 5x प्लस 7y बराबर 50 है ना? यस सर 5x प्लस y बराबर 50। 50, x बराबर 3 है, तो x 3 रखूं, 5 गुणे 3 प्लस 7y हो गया यस बराबर 50। ये 5 तिहाई 15। 7y बराबर 50 ये 15 प्लस में इधर क्या होगा? माइनस 7y बचा है ना, 50 माइनस 15 घट के कितना बचेगा? 35। इधर क्या बचा? 7y, हाँ 7 से कटेगा, हाँ y बराबर क्या आएगा? 5। कलम का पेंसिल का क्या मैं x माना था, यस क्या आया? 3। तो एक पेंसिल कितने रुपए की? 3 रुपए की। और यहाँ पूछा है कितना? 5 पेंसिल, तो 3 5 15 आया। 15। अब देखो, एक कलम 5 रुपए की, यस सर तो 7 को कलम 35 35 और 15 50 वही मान यहाँ भी रख के देखो। 7 पेंसिल, एक पेंसिल कितने की? 3 3 7 21 और एक कलम 5 रुपए की, 5 कलम 25 की, 19 और 25 और 21 मिला के 46 आ गया ना। हाँ इसका मतलब सवाल क्या है? सही।